कबीर साहब 119 वर्ष तक इस धरती पर रहे। कितने दिन? 119 वर्ष तक। कबीर साहब के जीवनी की कथा अभी हम पूर्व वक्ता से सुन रहे थे, बहन कविता से, कि कबीर साहब कैसे कैसे जन्म लिए। लेकिन कबीर साहब कैसे जन्म लिए, जन्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति के कर्म का। और कर्म की गति कितनी गहन होती है। कबीर साहब कितने कर्म योगी थे, कबीर साहब कितने बड़े कर्म योगी थे। उनकी जीवनी पढ़ने से पता चलता है कि कबीर साहब रोज चादर बुनते थे। चादर बुन करके बाजार जाते थे, वहाँ बाजार से चादर बेचकर दाल चावल लाते थे, तब उसके घर का पेट चलता था। जिस दिन चादर नहीं बिकती थी उस दिन पानी पीकर सो जाते थे। क्या करते थे? पानी पीकर सो जाते थे। इधर से इसको और इधर करिए। पानी पीकर सो जाते थे। तो कैसे योगी थे कबीर साहब? कबीर साहब कैसे योगी थे? कबीर साहब कौन योगी थे? याद करिए आप लोग, कौन योगी थे? कर्म योगी। कौन योगी? कर्म योगी। हाँ, कबीर साहब कौन योगी थे? फिर बोलिए। कर्म योगी। इसलिए कि कबीर साहब कर्म करते थे। आजकल तो एक बार आश्रम में आया एक साधु, तो सुबह सुबह हम उठते हैं तो साफ सफाई में लग जाते हैं। तो युवा साधु था, हम कहे कि भैया आप झाड़ू लगाने के लिए इतना है, थोड़ा झाड़ू आप भी पकड़ लीजिए, थोड़ा दे दीजिए। तो कहा साधु बने हैं हम झाड़ू लगाने के लिए? हमसे कहा साधु बने हैं झाड़ू लगाने के लिए, आपको लगाना है तो लगाइए। तो हम तो लगा लिए। लेकिन उनकी बात सुनकर हम कहे कि आजकल जब कोई साधु बनता है तो कहता है कि साधु बने हैं झाड़ू लगाने के लिए। कबीर साहब से कहा है लोगों ने कि आप गुरुजी क्यों चादर बुनने में रात दिन परेशान रहते हैं? आपको तो इतना चेला है, एक दिन आज इनके यहाँ, कल उनके यहाँ, परसों उनके यहाँ भंडारा खाइएगा तो 5 साल में भी नंबर आने वाला नहीं है। तो कितना काहे ये सब चादर बुनने में? कबीर साहब कहते हैं देखो जी, जैसा हम करेंगे वैसा ही दूसरों को उपदेश करेंगे। वर्णमाला की दृष्टि से पहले हम पढ़ते हैं अ, तब पढ़ते हैं आ, अब बाद में जाते हैं ऊ पर, है ना। पहले आ तब बाद में ऊ, हर्षई दीर्घई के बाद ऊ है। कबीर साहब ने कहा वर्णमाला की दृष्टि से भी ओ के बाद आ, मतलब पहले आचरण में उतारो। क्या करो? पहले आचरण में उतारो, तब अंत में उपदेश करो। ऊ से उपदेश। पहले आचरण में उतारो, तब अंत में उपदेश करो। तब क्या होगा? तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। हम जब कबीरपंथी अपने आप को कहते हैं तो पहले हमको आचरण में उतारना चाहिए कबीर साहब की वाणी। और जब कबीर साहब की वाणी आचरण में उतर जाएगी तब हम उपदेश करने के हकदार हैं। क्या है? उपदेश करने के हकदार, उससे पहले नहीं। कबीर साहब का क्या उपदेश है? साखी तो आप लोग बहुत सुनेंगे। क्या उपदेश है? एक साखी याद है आप लोगों को? याद कर लीजिए कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल हो। वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखो, और
आपहु शीतल हो। याद कर लीजिए कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी बात बोलिए कि अपने भीतर में किसी प्रकार का अहंकार नहीं बचे। आपा मतलब होता है अहंकार मिट जाए आपके जीवन का। तब क्या होगा, जब आप अहंकार मिटाकर बोलेंगे तब क्या परिणाम होगा? तब जैसे आपका मन शीतल हो जाएगा तो आपकी वाणी सुन करके सुनने वाले का भी मन शीतल हो जाएगा। कैसी वाणी है कबीर साहब की। जब हम कबीरपंथी बनेंगे तब हम कैसी वाणी बोलेंगे? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। लोगों ने कहा और थोड़ा स्पष्ट करिए। तब कबीर साहब ने कहा कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो। तो कहा एक मंत्र और, कहा क्या कि मधुर बचन है औषधि कटुक बचन है तीर श्रवण द्वार हो संचरे साले सकल शरीर। है मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे, कान के माध्यम से वो तीर जाती है। अब प्रभावित किसको करता है? पूरे शरीर को, साले सकल शरीर। इसलिए जब हम सच्चे कबीरपंथी बनेंगे तो क्या करेंगे? मधुर बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे और सत्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मधुर बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे और नहीं तो झूठ जब बोलेंगे तो कहेगा ये मधुर तो बोलता है लेकिन ये मीठ, क्या कहते हैं, मीठी छुरी है ये आदमी। सामने में बोलेगा मधुर मधुर, अब भीतर में इनको ईर्ष्या है। वैसा नहीं, मधुर बोलेंगे, सत्य बोलेंगे और प्रिय बोलेंगे। ये कबीर साहब का मंत्र है। जब ऐसा आप कर लेंगे तो समझ लीजिए आपको जीवन जीने की कला आ गई। इसलिए सत्संग हमको क्या सिखाता है? जीवन जीने की कला सिखाता है। क्या सिखाता है? जीवन जीने की कला। पहले एक भजन फिर निवेदन करूंगा।